नमः श्रीदेव्यः। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवाय देव का जरण श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की सोनागर सिद्ध क्षेत्र की जय। प्रभु राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या नगरी पधारे और राज सिंहासन पर जाके विराजमान हुए, तभी उसी समय माँ सीता ने पूछा, हे प्रभु, अब इस कलयुग में ना धर्म होगा और ना ही कर्म होगा। तो प्रभु राम ने कहा, माँ सीता आप ये क्या कह रही हो? इस काल में, इस कलयुग में धर्म भी होगा और कर्म भी होगा, लेकिन व्यक्ति के अंदर शर्म नहीं रहेगी। क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति होगा, वो धर्म भी करेगा, कर्म भी करेगा, लेकिन उसके अंदर शर्म चली जाएगी। और यदि जिसके अंदर शर्म चली गई तो फिर उसके अंदर धर्म प्रवेश नहीं कर सकता। उसके अंदर अधर्म का प्रवेश ऑटोमेटिक होने लगता है। इसलिए मान्यवर जीवन में शर्म होना जरूरी है। थोड़ी सी भी आपके अंदर शर्म है तो समझिए हमारे सुधरने के चांस है, गुंजाइश है थोड़ी सी। और यदि हमारे अंदर से शर्म ही चली गई, लज्जा ही नहीं है, हमें किसी का भय ही नहीं है, तो व्यक्ति के अंदर गलतियों का प्रवेश, अवगुणों का आवास और दुर्गुणों से संपन्न ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। इसलिए मानव थोड़ी शर्म भी रखिए। जब राजसभा में राजन अपनी गद्दी पे विराजमान थे, तभी वहाँ की प्रजा के कुछ संदेश आए। वहाँ की प्रजा ने राजन के सामने एक अपनी जिज्ञासा रखी है, राजन, मेरा बेटा है, बहुत बिगड़ चुका है और बहुत दुर्गुणों से उसे भर चुका है, उसमें तमाम गलतियों का भरपूर भंडार है और विष्णु में हमेशा आसक्त रहा करता है। तो राजन ने कहा, ठीक है, विचार करेंगे। एक दिन राजा और मंत्री जब उस नगर भ्रमण के लिए निकले, नगर भ्रमण करते हुए जब जहाँ पर वेश्याओं का आलय होता है, जहाँ पर वो निवास करती हैं, तो वहाँ पर देखा वो व्यक्ति उस वेश्यालय में बैठा हुआ था और कुछ पी भी रहा था। तो ये दृश्य मंत्री ने अपनी आंखों से देखा और राजन ने भी देखा, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं मालूम कि मुझे राजा मंत्री ने देख लिया है। जैसे ही देखा तो राजा मंत्री ने अपनी पीठ फेर ली और जैसे पीठ फेरी तो उस व्यक्ति ने देख लिया कि राजा मंत्री सामने मेरे आ चुके हैं। तो उसने थोड़ा सा पर्दा किया कि कहीं राजा मंत्री मुझे देख लेंगे, मुझे कहीं दंड ना दे दें, मुझे कोई अपराध से मुझे ना पकड़ लें। तो उसने थोड़ी सी लाज रख ली। तो राजन ने कहा, किसी को अभी पकड़ के लाओ, अभी इसी को कारागार देते हैं। तो मंत्री ने कहा, क्योंकि मंत्री बहुत माइंडेड होते हैं, क्योंकि जिस सभा का मंत्री माइंडेड है, जिस राजा का मंत्री बहुत दिमागदार है, तो वह राजा भी बहुत देश उन्नति कर सकता है। और मंत्री के अंदर ही मंत्रण करने की शक्ति ना हो तो शासन भी ज़्यादा चल नहीं सकता। तो जैसे ही मंत्री ने कहा, यदि अपुण्य से अभी अभी रंगे हाथ पकड़ लिया तो थोड़ी सी इसके अंदर जो भय है अपन से, जो शर्म कर रहा है, यदि ये शर्म इससे हट गई, ये इससे शर्म हट गई तो अपन दंड तो दे देंगे, लेकिन आगे चल के ये बहुत बिगड़ जाएगा।
फिर उससे कोई सुधार नहीं सकता। अब ये अपनी लाज रख रहा है, अपने से शर्म कर रहा है, अब इसी शर्म से ही अपन ऐसी नीति अपनाएं, साम दंड भेद से युक्ति निकालें कि इसको कैसे सुधारा जाए। यदि रंगे हाथ पकड़ते तो और बिगड़ जाएगा, और यदि इससे इसी शर्म से ही अपन उसका सुधार करते हैं नीति और रीति से, तो इसके अंदर सुधरने के चांस हैं। मान्यवर, यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ा सा भी भय है हमें, तो हमारे अंदर सुधरने के चांस हैं। और जो व्यक्ति शर्म को ही तिजोरी पर टांग के रख देता है, तो मान्यवर वहाँ से ही अधर्म का प्रवेश चालू हो जाता है। इसलिए मान्यवर, जब भी कोई जैनेश्वरी दीक्षा लेता है तो मान्यवर वो सबसे पहले अपने वस्त्र उतारने के बावजूद भी वो अपने अंदर के कपड़े भी, अपनी बुराइयों को भी बाहर निकाल देता है। इसलिए मान्यवर, जो गलतियों को बाहर लेता है, जो गलतियों को बाहर निकाल देता है और फिर इस मुद्रा को लेता है, उस रत्नात्रय से अपने आप को विशुद्ध समझता है, तो वह रत्नात्रय की दिनों रात वृद्धि करते हुए अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने दुर्गुण, बुराइयां और आदि जो पतन के कारण क्रिया हैं उनको बाहर न निकालते हुए और रत्नात्रय को धारण करता है और धर्म को धारण करता है, तो वास्तव में वह व्यक्ति धर्म के स्वरूप को भी वास्तविक नहीं समझ पाता। तो इसलिए मान्यवर, हमें बुराइयों को जितनी अपन बाहर निकाल देंगे, आज भी लोग कहते हैं कि इस पंचम काल में मुक्ति नहीं है, तो मेरा मान्यवर आपसे निवेदन है कि पंचम काल में भी अभी भी मुक्ति है। भगवान न अपनी आत्मा से मुक्त हुए, न भगवान अपने गुणों से मुक्त हुए, किसी से ही मुक्त नहीं हुए। भगवान मुक्त हुए तो किससे? अपनी बुराइयों से, अपने दुर्गुणों से, अपने अवगुणों से और अपने बुरी आदतों से, इनसे मुक्त हुए हैं। तो आज भी हम यही प्रयास करें कि इन दुर्गुण बुराइयों से मुक्त होते चले जाएं। तो आज भी मेरी आत्मा सिद्धों के स्वरूप, सिद्धों के समान भी है, सिद्धों के आकार वाली है, सिद्ध स्वरूप भी आत्मा है। आज हमारी आत्मा सिद्ध स्वरूप इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर बुराइयाँ, दुर्गुण आदि भरे पड़े हैं। जितने जितने हम इनको बाहर निकालते चले जाएंगे, उतनी आत्मा मेरी उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप समान हो जाएगी। तो इसलिए मान्यवर, आप यही प्रयास कीजिए कि अपने अंदर से जितनी बुराइयां आप बाहर निकाल दोगे, जितने भी अवगुण बाहर निकाल दोगे, तो आप धर्म के वास्तविक स्वरूप को भी आप समझ जाओगे। और जो व्यक्ति धर्म के स्वरूप को समझ लेता है, वो अपनी आत्मा को भी समझ लेता है, और जो व्यक्ति अपनी आत्मा को समझ लेता है, वह परमात्मा की यात्रा भी उसके अंदर समावेश करती जाती है। उस परमात्मा के स्वरूप को भी पहचान सकता है और वो प्राप्त कर सकता है। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवशी विनम्र सागर जी गुरुदेव की।